भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर सोमवार को एचटेट अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। गौरतलब है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट 2024 के हजारों अभ्यर्थी सोमवार को भिवानी स्थित शिक्षा बोर्ड कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बायोमेट्रिक सत्यापन में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। बोर्ड की ओर से 8 और 9 जून को दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार भी कई अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि वे कई राज्यों से लंबा सफर तय करके भिवानी पहुंचे हैं। कुछ अभ्यर्थी अपने छोटे बच्चों के साथ भी आए हैं, जिन्हें भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ा। उनका कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं होना था तो उन्हें दोबारा बुलाने का कोई औचित्य नहीं था। अभ्यर्थियों के अनुसार नवंबर 2024 में जारी हुए एचटेट परिणाम में करीब 3 से 4 हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट बायोमेट्रिक सत्यापन लंबित होने के कारण रोक दिया गया था। 6 महीने बाद दोबारा मौका दिए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की समस्या जैसे कि तैसे बनी हुई है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आधार कार्ड, परीक्षा केंद्र की वीडियोग्राफी, हस्ताक्षर, आंखों की पहचान या अन्य किसी वैकल्पिक माध्यम से उनकी पहचान सुनिश्चित कर परिणाम जारी किया जाए। उनका कहना है कि जब तक समाधान नहीं होगा और परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा तब तक उनका शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। इस दौरान किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए शिक्षा बोर्ड कार्यालय के बाहर पुलिस बल भी तैनात रहा। बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा ने माना कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया में तकनीकी खामियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि एचटेट 2024 के लिए नियुक्त कंपनी की लापरवाही के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है और कंपनी का भुगतान भी रोक दिया गया है। सचिव ने आश्वासन दिया है कि प्रभावित अभ्यर्थियों की दोबारा बायोमेट्रिक प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी कराई जाएगी। कितनी परेशानी होती है? हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट में गाँव अगौर थी, वहाँ से आए हैं और परेशानी 5-6 बार आ रही है। 2 बार एप्लीकेशन दे दी, फिंगरप्रिंट लगवा लिए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नोट काउंट दिखा रहा हमारा। और 3 बार हिसार बुलाए थे दूसरा कॉम्प्लेक्स में, वहाँ भी फिंगरप्रिंट वाला इशू था। लंबी लाइन में लगो, उसके बाद फिंगरप्रिंट वाला इशू आ जाए, डाटा नोट काउंट दिखा रहा है। आज भी यही दिखा रहा है और हमारे कम से कम 30-30 हजार रुपये भी लगे हुए, क्योंकि बच्चे हैं साथ में, वो परेशानी होती है। और बहुत इसकी कमी मानते हैं, क्यों नहीं हो पा रहा? ये तो बोर्ड की कमी है और क्यों नहीं हो पा रहा। स्कूल में जिस दिन पेपर था ना, उसी दिन भी वही पर की धांधली हुई है, क्योंकि पेपर के बाद, पेपर खत्म होने के बाद 2 घंटे तक डेट नहीं खोला गया, क्योंकि फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए। क्योंकि वो कमी की वजह क्योंकि प्राइवेट ठेके पे दिए हुए हैं और प्राइवेट जो ठेके पे दिए हुए हैं करते हैं, वो पैसे लेकर किसी और को मेंबर को बिठा देते हैं वहाँ पर और फिंगरप्रिंट वाला चलाते नहीं। इस वजह से बहुत सारा धांधली हुई है। इसे में किसी और की जगह किसी और ने उस वजह से इन बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे। जो जेन्युइन है उनकी समस्या सुनी नहीं जा रही और जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका काम हो चुका है। ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी बायोमेट्रिक मैच नहीं हो रही और आज वो धरने पर भी बैठे हैं। क्या बातचीत हुई है परीक्षार्थियों के बीच में, कब तक समाधान? बेसिकली काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे कि जिनका बायोमेट्रिक डेटा उस दिन कैप्चर नहीं हुआ था। काफी जगह जैसे बारिश का इशू था तो उनका बायोमेट्रिक का जो भी थंब इम्प्रेशन वगैरह लिया गया था वो अब मैच नहीं हो रहा, या कईयों ने जो थंब इम्प्रेशन दिया है वो पूरा का पूरा इंक में है, मतलब उसमें ग्रूव्स नहीं दिख रहे हैं फिंगर्स के। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका भी है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड्स उपलब्ध है। वीडियो रिकॉर्ड से हम उस कैंडिडेट का फेस देख सकते हैं और उसकी फोटो से मिलान कर सकते हैं और उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये इनको लास्ट अपॉर्चुनिटी दी गई थी बोर्ड के खर्चे पे। पहले भी 2 अपॉर्चुनिटीज दी जा चुकी हैं, जो लास्ट वाली नवंबर में थी, तो अभी 3rd अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिसको भी अब उसके बाद अगर किसी को कोई इशू रहता है और वो इन सारी डेट्स पे प्रेजेंट हुआ है, उनसे हम फाइन नहीं चार्ज करेंगे। पर अगर मान लीजिए किसी का RLV था रिजल्ट और 3 अपॉर्चुनिटीज पे वो नहीं आया था, उससे बोर्ड 10,000 रुपये हर्जाना लेगा और वो हमेशा से प्रथा रही है, ऐसे लिया जाता है। हमेशा से 2 ही अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, इस बार हमने 3rd अपॉर्चुनिटी भी दी है। आज जो इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, इसके बाद क्या आश्वासन दिया गया है आपके? बेसिकली जिनका आज RLV मैच हो जाएगा उनका रिजल्ट लाइव हो जाएगा, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है, जिनका हमें फॉरेंसिक लैब में भेजना पड़ेगा करनाल में, वहाँ पे हम लैब में उस रिजल्ट को भेजेंगे और उनके डेटा को भेजेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से जो डिसीजन आता है उसके अकॉर्डिंग ही कार्रवाई। सर, ये जो खामियां आई हैं, ये जिस एजेंसी ने पेपर कंडक्ट, हमने उस एजेंसी को अभी तक कोई पेमेंट नहीं करी है, ठीक है। तो वैसे बायोमेट्रिक आप किसी भी तरीके से कराएं, चाहे आप फिंगरप्रिंट से कराएं, आपने देखा होगा आधार में भी वृद्ध लोगों के कई बार फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं, स्कैनर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। ये सारी की सारी एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी हैं
ठीक है, पहले भी एग्जाम कराए जाते थे 20 साल पहले, पर 20 साल पहले वाला संसार और आज वाले संसार में फर्क आ चुका है। आपको पता है पहले फोन पे ऐसे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता था, अब है लोग फोटो कैप्चर करके एग्जाम सेंटर से बाहर भेज सकते हैं। आजकल एआई का जमाना आ गया है, तब व्हाट्सएप जैसी फैसिलिटी भी नहीं होती थी। तो इसलिए हमने मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को अडॉप्ट किया है चीटिंग और मैल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। पर कोई व्यक्ति अगर जिसका डेटा कैप्चर ही नहीं हुआ और अगर एजेंसी की गलती थी, तो उसके लिए हम उस बच्चे को पिनलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड भी उपलब्ध है।